डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। नाउ व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी, when a single gene controls two or more different traits, it is called pleiotropic gene, and the phenomena is called as pleiotropy or pleiotropism। यानी जब एक जीन दो या दो से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल करता है, उस फिनोमिना को कहेंगे हम प्लियोट्रॉपी। और जो जीन कंट्रोल कर रहा है उस जीन को कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्लियोट्रॉपी इज 1:2, और इट इज इंस्टेड ऑफ 1:2 it is called as 2:1। 1:2 means normal 1 and carrier 2, 1:2। और अगर से कैरियर को हम पहले बताएंगे तो 2:1 होगा वो, यानी 2 कैरियर रहेंगे इसमें और 1 नॉर्मल रहेगा इस। तो ये रेशियो जो होता है, जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड रेशियो है, उसके बजाय नॉर्मल रेशियो जो होता है 3:1, उसकी बजाय 1:2 या 2:1 कहलाता है। बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ रेसेसिव होमोजाइगस, इसमें जो रेसेसिव होमोजाइगस होता है उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए प्लियोट्रॉपिक रेशियो नॉर्मल 1 रहता है और 2 कैरियर रहते हैं, तो 1:2। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लियोट्रॉपी इज sickle cell anemia। The disease sickle cell anemia is caused by a gene HbS. This is the gene for hemoglobin, Hb. The gene HbA, HbA, gene HbA ये जो जीन है, इधर HbA, ये जीन जो होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, Hb फॉर हीमोग्लोबिन। और अगर से हम ये एक HbA की बजाय इसको हम HbS कर दें, HbA HbS, तो ये भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन तैयार होगा, लेकिन इसमें सिकलिंग के का भी जीन है, सिकलिंग की टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए इसको इस जीनोटाइप वाले पर्सन को कहेंगे हम कैरियर, HbA HbS। HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर, और दोनों भी SS रहेंगे तो हम उसको कहेंगे HbS यानी डिजीज्ड, सिकल सेल वाली डिजीज उसके अंदर मौजूद है। तो ये 3 जीनोटाइप रहेंगे और 3 फिनोटाइप रहेंगे प्लियोट्रॉपिज्म। द डिजीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए जीन HbS। नॉर्मली ये नॉर्मल हेल्दी जीन HbA इज डोमिनेंट। द कैरियर दैट इज HbA HbS, कैरियर कहेंगे हम, shows sign of mild anemia as their RBC becomes sickle shaped, that is sickle means दराती या half moon shaped, only under the abnormally low oxygen concentration। तो जिस व्यक्ति में क्या होगा कि HbA और HbS जीन होंगे, यानी वो कैरियर कहलाएगा, नॉर्मल नहीं कैरियर कहलाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होंगी तो उसके आरबीसीज क्या होंगे कि क्रिसेंट शेप हो जाएंगे। क्रिसेंट बोलते हिलाल, यानी जो पहले दिन का चांद होता है, या दराती नुमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके Hb का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अब
द होमोजाइगस रिसेसिव जीन HbS however die of total anemia, यानी जो व्यक्ति HbS रहेंगे, जैसे ये यहाँ पर HbS, तो ये HbS जो जीन है ये क्या है कि डिजीज्ड वाले हैं, सिकल सेल वाले हैं, तो जिसमें ये रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी शदीद एनीमिया की वजह से, सीवियर एनीमिया की वजह से। द होमोजाइगस विद रिसेसिव जीन HbS however die of total anemia. Thus the gene for the sickle cell anemia is lethal in homozygous condition. यानी जो सिकल सेल एनीमिया है उस बीमारी में जो होमोजाइगस कंडीशन में जो जीन होते हैं वो लीदल होते हैं, यानी जिसकी वजह से मौत लाहक हो जाती है उसको कहेंगे हम लीदल। तो ये लीदल जीन रहते हैं HbS होमोजाइगस कंडीशन में। रेसेसिव होमोजाइगस यानी स्मॉल है, रेसेसिव और होमोजाइगस। Die of total anemia. Thus, the gene for the sickle cell anemia is lethal in homozygous condition and produce sickle cell trait in heterozygous carrier. देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए होमोजाइगस कंडीशन में ये डिजीज पैदा हो रहे हैं, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग, एक ए और एक एस, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैरियर बना रहा है जीन, एस जीन, और होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये लीदल बना रहा है, यानी इसकी वजह से डेथ हो जाएगी। HbS जो जीन रहेंगे जिस व्यक्ति में, तो उनकी सीवियर एनीमिया की वजह से डेथ हो जाएंगी। तो एक जो सिंगल जीन है वो दो इफेक्ट पैदा कर रहा है यहाँ पर। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि सिकल सेल वाला जीन SS, ये नॉर्मल ए तो नॉर्मल है, इसके बारे में नहीं सोचना है अपने को, लेकिन जो SS है या AS, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये AS की, तो इसमें तो कैरियर बनेगा, और SS होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिजीज्ड बनेगा और जिसकी डेथ हो जाएंगी। तो फिर बचे हैं क्या, 1 नॉर्मल 2 कैरियर। अब उसकी इस हम चार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एग्जांपल से कि अ मैरिज बिटवीन एग्जाम्पल है उसकी कि ए मैरिज बिटवीन 2 कैरियर विल प्रोड्यूस नॉर्मल कैरियर्स एंड सिकल सेल एनीमिक चिल्ड्रंस इन 1:2:1 रेशियो। द सिकल सेल एनीमिक डाई लिविंग कैरियर एंड नॉर्मल इन द रेशियो 1:2। अब देखिए बुक में थोड़ा सा यहाँ पर बराबर नहीं लिखा हुआ है, द सिकल सेल एनीमिक डाई लिविंग कैरियर एंड नॉर्मल इन द रेशियो। देखिए यहाँ पर कैरियर पहले कहा तो फिर यहाँ पर 2 पहले लेना चाहिए था, है ना, यहाँ पर कैरियर कहा ना तो फिर 2 पहले लेना चाहिए था। तो कैरियर और नॉर्मल का रेशियो क्या होगा, 2:1, 2:1 लेते हैं जनरली। प्लियोट्रॉपिक रेशियो कितना होता है, 2:1, 1:2 नहीं बोलते हैं उसको 1, 2:1 कहते हैं क्योंकि कैरियर पहले लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 कैरियर है, 2:1, तो 1:2:1 की जगह बजाय क्या हो जाएगा, ये 2:1 रेशियो हो जाएगा। द हेट्रोजाइगोट्स और कैरियर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड। तो हेट्रोजाइगस को यानी AS को हम कैसे मालूम पड़ेगा, देखकर तो नहीं कर सकते हम हेट्रोजाइगस, क्योंकि जो AS पैटर्न होता है कैरियर कहलाता है वो, और वो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जब सीवियर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है, उसको हाइपोक्सी होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके RBCs सिकल शेप हो जाते हैं, और जब नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा उसमें तो फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो उसका ब्लड टेस्ट आती है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, तो वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि उसमें AS पैटर्न है या SS पैटर्न है। अब इसी एग्जांपल को हम चार्ट में समझते हैं। जैसे 2 लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल। तो मेल है जैसे सिकल सेल कैरियर है और फीमेल भी सिकल सेल कैरियर है। कैरियर के जीनोटाइप कैसे रहेंगे, HbA HbS।
इस HbA HbS दोनों भी कैरियर है। अब दोनों की अगर से शादी होती है, मेल कैरियर और फीमेल कैरियर की शादी होती है, तो उनके बच्चों में किस तरह से ये जीन ट्रांसफर होगा। तो देखिए HbA HbS, तो इसके जो गमेट्स होंगे फीमेल गमेट, उनमें दो टाइप के गमेट रहेंगे। एक टाइप में क्या होगा कि HbA जीन रहेंगे और दूसरे टाइप में HbS जीन रहेंगे। ऐसे ही मेल गमेट जो रहे उसमें भी 50% गमेट्स में HbA और 50% में HbS जीन रहेंगे। अब हम बताते हैं कि जैसा फीमेल तो होमोगैमेटिक है इंसान में, है ना, यानी एक्सेस, तो ये जो प्लियोट्रॉपी है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है। ऑटोसोम मतलब जो हमारे 22 क्रोमोसोम रहते हैं उसमें पाई जाती है। तो इसलिए ये यहाँ पर गमेट्स का प्रश्न नहीं रहेगा, सोमैटिक सेल का भी प्रश्न रहेगा। तो HbA HbS HbA HbS, अब ये क्या होंगे, मैचिंग होंगी, तो क्या बनेगा इसमें HbA HbA, ये HbA और ये HbA मिलेगा, तो यहाँ पर HbA नॉर्मल व्यक्ति बनेगा। फिर ये HbA और ये HbS मिलेगा तो HbS बनेगा। फिर ये HbS और ये HbA मिला तो ये HbAS, और ये HbS मिलेगा तो HbS HbS बनेगा। HbS की सिकल सेल एनीमिया की वजह से डेथ हो जाएंगी, क्योंकि सीवियर एनीमिया होगा उसको, और ये जो होगा सिकल सेल कैरियर 2 रहेंगे और नॉर्मल 1 रहेगा। तो प्लियोट्रॉपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया प्लियोट्रॉपी।